स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद तस्लीम सर में। मेरा नाम है तस्लीम अंसारी और आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बुक रीडिंग। ये बुक रीडिंग एक नई टॉपिक नहीं बल्कि आप हमेशा पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसकी रीडिंग की क्या तरीके हैं, खासकर साइंस और जो लिटरेचर की चीज़ें होती हैं उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसके भी एक तरीके होते हैं। और उस तरीके से आप अगर बुक को पढ़ें तो आपको उसका एक अच्छा, एक 100% जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हम बुक रीडिंग को क्यों करते हैं। तो बुक रीडिंग हमारे लिए क्यों यूजफुल है, हम क्यों करते हैं, इसको जानते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या उस टॉपिक को समझना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, तो आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। और बुक रीडिंग से आपकी जो लर्निंग की हैबिट होती है, या आप ये कह सकते हो कि आपके जो सीखने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो बुक रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है कि आप जब बुक रीडिंग करते हैं तो आपको तमाम जो वर्ड रहते हैं कि रहता है, रहती है, या कोई वर्ड कैसे लिखा जाता है, इन चीज़ों को भी आप लगातार देखते रहते हैं, तो उसकी भी हैबिट लगातार बनी रहती है, यानी आपकी व्याकरण भी सुधरती रहती है, चाहे वो हिंदी का रहे चाहे इंग्लिश का रहे। तो ये जो है कि हम ये देखते हैं कि इसमें जो भी बुक्स है, अगर उसको एक सही ढंग से पढ़ा जाए तो उसको सीखने में, उस सब्जेक्ट को सीखने में, या उन जो टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उनको सीखने में, उनको काफ़ी समय तक दिमाग में रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो ये तो हो गया कि बुक रीडिंग क्यों करनी ज़रूरी है। अब ये हुआ, अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो बुक रीडिंग है वह कैसे करते हैं, बुक रीडिंग हम कैसे करते हैं। तो बुक रीडिंग में जब बुक रीडिंग को किया जाता है तो सबसे पहली चीज़ कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब को पढ़ रहे हैं, जिस किताब में जो भी पॉइंट है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। और किसी भी इंटरेस्ट को जगाने के लिए सबसे पहले उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले आप ये सोचिए कि वो टॉपिक हमारे लिए हमेशा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये टॉपिक को क्लियर करते हैं तो अगला टॉपिक ना, पहला चैप्टर अगर आप क्लियर करते हैं किसी सब्जेक्ट का तो दूसरा चैप्टर आपको समझने में आसानी होती है। उस तरीके से पहला टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरे टॉपिक को पढ़ने में आसानी होती है। तो आपको ये समझना है, ये दिमाग में बैठा लेना है, इसको सोचना है कि आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपको हमेशा काम आने वाला है। और अगर इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई में कमी रह जाती है। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस जब पता चल जाएगा कि इतना ज़रूरी है हमारे लिए, तब आपको उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अब ये हुआ कि इंटरेस्ट तो है हमारा, लेकिन हम पढ़ कैसे रहे हैं, हमारी सीटिंग क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि किताब को जब कभी भी पढ़िए तो कम से कम अपने से 20 से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर ना, लगभग 21 सेंटीमीटर की दूरी पर आप उसको रखिए। बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो है हम जो पढ़ रहे हैं बुक्स को, उसे हम सो करके ना पढ़ें। जैसे बेड है हमारे पास तो हम लेट गए, या कुर्सी भी है तो आरामदायक कुर्सी है उस पर हम लेट करके बैठ गए। तो सबसे पहले सीटिंग आपकी सही होनी चाहिए कि आप उसको बैठ करके पढ़िए, ठीक है। बैठ करके पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। आप सो करके मत पढ़िए, आरामदायक कुर्सी पर बैठकर मत पढ़िए, बल्कि लकड़ी और लोहे की कुर्सी पर बैठ करके पढ़िए पीठ को सीधा करके। तो वो चीज़ें आपको सीखने में आसानी हो सकती है। इस चीज़ को आप कभी भी महसूस कर सकते हो कि हाँ, हम अगर सो करके पढ़ते हैं तो हमको कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है। अब ये हुआ कि जब हम पढ़ने लग रहे हैं, हम बैठ गए हैं कुर्सी पर, ठीक है, या कुर्सी पर बैठे हुए हैं या तख्त पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वो ठोस होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ऐसी जगह पर बैठना चाहिए। तो वहाँ पर जब हम बैठ रहे हैं तो हमें किताब को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, किताब को हमें एक स्पीड में पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, बहुत कम स्पीड नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो आप उसको क्लियर आपके दिमाग में वो बैठ नहीं पाएगा। एक इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्लो ना हो जाए वो हमारा स्पीड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो होने पर वो आपका जो कंसंट्रेशन है वो डाउन होने लगता है।
ये आपका ध्यान भटकने लगता है, बैलेंस बिगड़ने लगता है। जिस तरीके से अगर साइकिल जो है एक सही तरीके से चलती रहे तो उस पर बैलेंस बना रहता है, लेकिन बहुत स्लो हो जाए तो उसको बैलेंस ज़्यादा बिगड़ने का डर रहता है। तो बस इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, एक नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। और थोड़ा सा कोशिश करिए अपनी तरफ से कि थोड़ा स्पीड में पढ़िए ना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि काफ़ी समय तक पढ़ते पढ़ते, किताब को पढ़ते पढ़ते हमें जो है थोड़ा सा बोरियत फील होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ये है कि जिस प्लेस पर हम पढ़ रहे हैं उस प्लेस पर थोड़ा सा खड़े होकर के पढ़ें, या थोड़ा सा उस कमरे में जो है चल करके भी पढ़ सकते हैं। तो इससे हमको जो है, जो हमारी बोरियत फील हो रही है ना, वह ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से किताब को पढ़ने में हमें जो है हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि किसी टॉपिक को जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, जिस उस टॉपिक को अगर आप एक बार पहले पढ़ लेते हैं तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बुक रीडिंग करनी है, हर सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है इसी तरीके से। तो आज के लिए ये टॉपिक जो है बुक रीडिंग की, ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम बताकर तो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होती है, तो आप उसको में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।